और गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी गंदी है यहाँ पे जबलपुर के अंदर कि काम हो भी नहीं पा रहा प्रॉपर। कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि डेयरियों की स्थितियाँ सेल आउट की हो जाएंगी। अभी भी बेचनी, बिल्कुल बेचना ही पड़ेगा। कारण क्या है, इसलिए डेयरियों का तो संकट चल रहा है इस समय, संकट का दौर है। बिल्कुल बिल्कुल। सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज हम आए हुए हैं गुरु कृपा डेयरी फार्म। कैसे इन्होंने डेयरी फार्म शुरू किया और कैसे इस बुलंदियों तक आए। लगभग मतलब 1-2 पशु से शुरू करके डेयरी फार्म लगभग 600 पशु तक पहुंचा। तो क्या क्या समस्याएं, सारा कुछ इन्हीं से मिलकर डिस्कशन करते हैं। आइए किसान साथियों, शुरू करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन अप में। सर नमस्कार। सर नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। सर भरत अवस्थी, गुरु कृपा डेयरी फार्म, परियट, जबलपुर। जी, तो सर ये अपना डेयरी फार्म कब शुरू हुआ था? सर ये करीब 25 साल एटलीस्ट हो गया है इस फार्म को शुरू किए हुए। और ये शुरुआत 25 साल पहले की है। 25 साल पहले की है जी। आपने ही किया था? नहीं सर, ये एक्चुअली में क्या है, हम चाचा के यहाँ डेयरी फार्म था, उसी से हमारी शुरुआत हुई है। चाचा जी के यहाँ डेयरी फार्म था, तो आपको कैसे मन लग गया डेयरी में? सर जानवरों से इंटरेस्ट था तो चालू हो गया है डेयरी फार्म। तो सर आपने पढ़ाई कहाँ तक की, क्या बैकग्राउंड था आपका? सर एक्चुअली मेरा योग से पीएचडी है और अभी भी मेरा रनिंग पे एलएलबी चल रहा है। अच्छा, अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं? जी जी जी। कितना पढ़ना है सर? देख, पढ़ना नहीं है, इंटरेस्ट एजुकेशन में भी ज्यादा था। अच्छा, तो इंटरेस्ट बना हुआ, अभी तो चल ही रहा है कार्यक्रम। अभी भी चल ही रहा है कार्यक्रम। जी, तो कितनी भैंसे से शुरुआत किया था आपने और अभी कितनी भैंसे हैं? सर शुरुआत तो एक भैंस से थी, फिर 1 से 7 हुई, 14 हुई और आज 25 साल में आप 600 भैंसों पे मालिक हैं। भाई 600 का मतलब टारगेट छू लिया। वो उन किसान साथियों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं डेयरी में कुछ स्ट्रगल करे कुछ किया नहीं जा सकता। आपने पूरी जवानी झोंक दी डेयरी बिजनेस में, तब जाके इतना बड़ा एम्पायर दिख रहा है। हाँ हाँ, ये मेहनत आज एक दिन की नहीं है। देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज हमने 25 साल की मेहनत और काफ़ी हार्डवर्क करने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे। अच्छा। और इस मुकाम में पहुँचने में हमारे भाइयों का बड़ा सपोर्ट रहा है। हमारे बड़े ब्रदर हैं जो, उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव उनको ही जाता है ये सब चीज़ों का, मतलब इन्वॉल्व होके सारी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हार्ड वर्कर थे वो भी। हमने दोनों ने मिलकर जीवन में कुछ करना है, एक उद्देश्य था, एक गोल डिसाइड था जी। तो आज इस मुकाम मतलब फिर पहुंच गए वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जब आप गोल को आपने यहाँ तक पहुँचा दिया, मतलब आपका डन हो गया सारा, कौन कौन सी समस्याएं आई आपको? देखिए, चैलेंजेस तो क्या, स्थितियाँ बहुत बदलती हैं, अप्स डाउन्स जीवन में भी जुड़े हुए हैं। तो व्यापार से तो लगा हुआ ही है, तो अप्स डाउन तो आते हैं। सॉर्ट आउट करना ये आदमी की स्किल के ऊपर काम करता है। अगर आपके स्किल वान है तो आप उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर फंसे रहेंगे। जो सर आपके एनिमल बढ़े हैं, जैसे आपने बताया 1 से 14, 14 से इतना 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 पहुंच गया, तो उसमें आपने परचेजिंग ज़्यादा किया, ब्रीडिंग भी आपने किया है? साहब देखिए, इस पे क्या, परचेसिंग तो उतना नहीं, ब्रीडिंग पे भी काफ़ी ध्यान गया है। और ब्रीडिंग के कारण ही, नहीं तो परचेसिंग का कितने दिनों तक आप कितने रेगुलर परचेसिंग कर सकते हैं अपन। अच्छा। उतनी कैपिटल भी होनी चाहिए। हमारे पास तो उतनी कैपिटल भी नहीं थी, तो हम लोगों ने ब्रीडिंग काफ़ी ज़्यादा करी है इस मामले में। अच्छा, शुरुआती दिनों में आपने ब्रीडिंग काफ़ी ज़्यादा की है? ब्रीडिंग का फोकस ज़्यादा था हमारा। अच्छा। हाँ जी। जैसे आपने इतनी भैंसे पाले हैं, तो कभी बैंक से कुछ सहयोग मिला कि आपको अपनी मेहनत पे ही सारा कुछ आपने स्टैंड किया? सब बैंक का सहयोग तो था, सीसी लिमिटेड थी और सीसी लिमिट के कारण थोड़ा सा सब कुछ तो मिला हमको। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है एनिमल परचेजिंग में, तो उनका भी थोड़ा सपोर्ट रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अभी सर अपने पास 600 एनिमल है, तो उनमें से मिल्किंग एनिमल कितने हैं और ड्राई कितने हैं? सब मिल्किंग 400 एनिमल हैं और 200 एनिमल हमारे पास ड्राई बंधे हुए हैं। 400 आपके मिल्किंग एनिमल? बिल्कुल बिल्कुल। 200 आपके ड्राई है। और बच्चे? और बच्चे हमारे पास करीब 100 करीब बच्चे हैं अभी। अच्छा, 700 के लगभग है टोटल, मतलब 100 करीब। अच्छा। तो जो अपना डेयरी फार्म है लगभग सर कितना क्षेत्रफल है, कितने क्षेत्रफल में आप ये भैंसे पाल रहे हैं? सर हमारा डेयरी फार्म करीब 2.5 एकड़ पे फैला हुआ है। 2.5 एकड़ में आपका डेयरी फार्म है? जी जी। अच्छा सर, आप अपनी भैंसों का फीडिंग मैनेजमेंट कैसे करते हैं? क्योंकि सर 2, 4, 10 भैंसे रख के तो आदमी परेशान हो जाता है कि खिलाना क्या है, बट आपके पास तो भैंसे ही भैंसे हैं, ब्लैक गोल्ड आपने पाल रखा है जी, कह सकते हैं। तो कैसे आप मतलब फीडिंग मैनेजमेंट करते हैं? देखो, फीडिंग का मैनेजमेंट तो आप ये समझिए कि फीडिंग आपको खिलानी क्या है पहले इस पर डिपेंड करता है। उसके रॉ मटेरियल की फिर परचेसिंग की बात आती है। अच्छा। हाँ, तो पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आपको खिलाना क्या है। तो खिलाने में जनरली फीडिंग तो यहाँ पे एक ही चीज़ चलती है, राहर हो जाता है, उड़दा है, मक्का है, चोकर है, खली है, तो ये बैलेंस डाइट एक दी जाती है, ये फीडिंग होती है बस। तो लगभग सर आप ड्राई फॉडर कितना स्टॉक करते हैं? ड्राई फॉडर तो हमको कम करीब बीड स्टॉक हमको 1 साल का स्टॉक करना पड़ता है। 1 साल का स्टॉक हो जाता है? ग्रीन तो आता रहता है, ग्रीन पे 1 साल का भी स्टॉक कर लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। 1 साल। कितना बड़ा गोडाउन बनाया है सर? हाँ, हमारे पास 2 वेयर हाउस हैं बड़े बड़े। अच्छा। 9,500 स्क्वायर फीट के। अच्छा। हाँ।
और सर हरे चारे में आप क्या क्या खिलाते रहते हैं पूरे साल भर? हरे चारे में जैसे अभी जो चल रहा है वो कड़वी और मक्के का सीज़न है, इसके बाद फिर बरसीन का सीज़न आ जाता है। तो ये मतलब आपको 8 महीने, साल के 8 महीने तो आपको ग्रीन मिल जाता है बहुत आसानी से। 8 महीने तक ग्रीन चारा मिल जाता है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। उगाना नहीं पड़ता होगा हाँ हाँ, आपको? उगाना नहीं पड़ता। मतलब खुद फार्मर दे जाते हैं, हाँ जी। बेच जाते हैं हाँ आपको? हाँ, जो अच्छा, जो आपका सर फीडिंग मैनेजमेंट है वो किसी कंपनी का परचेजिंग करते हैं या खुद बनाते हैं? हम फीड खुद बनाते हैं, फार्मूलेशन कंपनी का लेते हैं। अच्छा, फीड फार्मूलेशन, ताकि बैलेंस डाइट हम अपने पर जानवर को दे पाएँ। लगभग एक बार में सर कितना फीड बनवाते हैं आप? एक दिन मतलब 2 दिन का स्टॉक करते हैं फीड का, जनरली ज़्यादा स्टॉक नहीं होता है फीड का। अच्छा, इतना फीड ही लग जाता होगा? हाँ हाँ, फिर ज़्यादा स्टॉक करने से क्या है कि बाकी चीज़ें भी उसमें आ जाती है, रेंसिडिटी बढ़ जाए या कुछ और हो जाते हैं, फंगल अंगल इन्फेक्शन ना हो, इसलिए 2 दिन 3 दिन का स्टॉक। 2-3 दिन का ही? हाँ। फिर ये तो बड़ा टफ प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि सर इतने एनिमल का बार बार बनाना, पशु आहार तो बोल ये सकते हैं उसको। जी जी जी, ये सब देखिए एक्चुअली में ये सब काम क्या होते हैं, मैनेजमेंट में है। आपका जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा और आप जितने ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे इस काम के अंदर, आपकी प्रोग्रेस उतनी अच्छी। तो लगभग सर कितनी खपत हो जाती है एक दिन में आपकी फीड की? देखिए फीड तो ऐसा है कि पर्टिकुलर जानवर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जिसके जानवर 200 हैं तो उसकी फीडिंग 200 के हिसाब से, हमारी 600 तो 600 के हिसाब से होती है। मतलब वो तो मतलब फिर 4 वो- टन करीब माल तैयार होता है रोज। 4 टन माल तैयार होता है 2 दिनों के लिए? एक दिन के लिए, एक दिन के एक लिए? दिन का 4 टन, तो 4 टन चला जाता है? 4 टन की खपत होती ओ भाई, 4 टन खिला देते हैं यहाँ लोग। तो मतलब कहने का मतलब कि जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं वो तो किसी काम की नहीं है। है। हाँ नहीं तो प्रोडक्शन भी तो लेना है ना साहब। प्रोडक्शन लेना है, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर आपके यहाँ कितने मिल्क का प्रोडक्शन हो जाता है? 3500 3500, approx, हाँ। 3500 लीटर अप्रॉक्स। दूध आप उत्पादन कर लेते हैं 400 एनिमल में? जी जी, अच्छा। हाँ 400 एनिमल में, लैक्टेशन एनिमल 400। कहाँ बेचते हैं सर दूध? ये हमारा आउटलेट, खुद का आउटलेट भी है अच्छा, और हाकर्स के थ्रू भी जाता है। कितना अपने आउटलेट में सेल हो जाता है? 2000 लीटर हमारा आउटलेट में सेल होता है। आउटलेट में आपका 2000 लीटर सेल हो जाता है? जी जी बाकी हॉकर्स ले जाते हैं 1500 लीटर? जी जी जी। तो सर आप कैसे आप दोनों चीज़ कर लेते हैं, डेयरी फार्मिंग भी मैनेजमेंट करना और आउटलेट भी मैनेजमेंट करना? और जैसे मैं आपके डेयरी फार्म में आया, सुबह आप आ जाते हैं, शाम को आपके भैया आ जाते हैं, मतलब कैसे आप इतना मैनेजमेंट कर लेते हैं? डेयरी में पूरा एक्सप्लोर करते रहते हैं पूरा दिन? देखो मैनेजमेंट, ये मैं फिर बोलूँगा कि ये सब चीज़ें ओवरऑल काउंटिंग होती है मैनेजमेंट में। फिर कंट्रीब्यूशन भाई का भी होता है। अब मॉर्निंग में बैठता हूँ तो मॉर्निंग में आउटलेट जो है वो भैया संभालते हैं, शाम को मैं दुकान शॉप पे बैठता हूँ तो शाम का मैनेजमेंट भाई साहब संभालते हैं। अच्छा, मतलब दुकान में आप भी बैठते हैं? हाँ भैया भी। डेयरी संभालते हैं, हाँ। आप वहाँ बैठते हैं, मतलब ऐसे भैया, अपना हाँ बदली होती बिल्कुल, रहती है? हाँ हाँ। अच्छा, शुरुआत दिनों में सर आप दूध किनको सेल करते थे? शुरुआत में सर हमारा जो दूध था वो हाकर्स के थ्रू बिकता था मार्केट पे। फिर कुछ दिन बाद हम लोग ने भाइयों ने डिस्कशन किया कि यार हाकर्स के थ्रू देने में तो कमीशन भी ज़्यादा लग रहा है, प्रॉफिट भी लॉस हो ही रहा है अपना, तो क्यों ना अपन एक आउटलेट डाला जाए। तो आउटलेट डाला और उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था फिर। अच्छा, तो सर जो आउटलेट में आपको सेल होता है वो कितने रुपए लीटर सेल हो जाता है? आउटलेट का जो रेट है वो 66 है और जो हाकर्स के थ्रू बिकता है वो 62 है। 62 है? हाँ, हाँ। 66 और 62 मतलब 4 रुपए का अंतर है? 4 रुपये का गैप है। हाँ, तो मतलब बढ़िया किया आपने कि अपना खुद का आउटलेट बना दिया। जी जी। तो कंज्यूमर का क्या फीडबैक आता है? कंज्यूमर तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों परफेक्ट चाहिए उसको। वो अच्छा। मिल रही है, वो मिल रहे हैं, सेटिस्फाइड है? हाँ, बिल्कुल। और जो आपके कस्टमर हैं बहुत हैप्पी कस्टमर होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसमें बिचौलियों का खेल नहीं है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सर, आपने कितने लोगों का रोजगार दे रखा है? सर करीब हमारे पास 60 लोगों का ग्रुप है। 60 लोगों का 60, ग्रुप है? हाँ जी। मतलब 60 लोगों की आप रोजी रोटी चला रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसके साथ हमारी भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप जो 60 बंदे हैं, 60 बंदे की भी फैमिली है और एक बिल्कुल। फैमिली मुझे लगता है 5-6 बंदे होते हैं, तो कैसा फील आता है आपको? देखो सेटिस्फाई तो है हम बहुत अच्छे से कि हम कम से कम 250 लोगों का परिवार पाल रहे हैं। हाँ, और लोगों को दूध पिला रहे हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल 2000 फ्रेश मिल्क पिला रहे हैं, ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। जी जी, ताजा दूध। जी, तो जी। अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा। तो अब कुछ इनकम हो रही है सर? क्या है, कैसे क्या चल रहा है? साहब देखिए अभी तो इनकम का कुछ नहीं है, सर्वाइवल पीरियड चल रहा है हम लोगों का। पीरियड के अंदर तो इनकम अभी मेरे को नहीं लगता किसी की निकल रही होगी, क्योंकि फीडिंग कास्ट ओवरऑल बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लेबर चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, तो खर्चे बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं। तो फीडिंग तो अभी इतनी ज़्यादा ऊपर है कि आदमी का मतलब इनकम निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है अभी। इतना बड़ा एम्पायर आप मेंटेन कर रहे हैं, तो फीडिंग में मतलब आपको क्या महंगा लग रहा है? और कहीं गवर्नमेंट यहाँ का कुछ सपोर्ट नहीं कर रही है क्या? गवर्नमेंट का सपोर्ट तो यहाँ कुछ भी नहीं है सर, ना के बतौर है। अच्छा, और गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी गंदी है यहाँ पे जबलपुर के अंदर कि काम हो भी नहीं पा रहा प्रॉपर। मेन क्या है कि दूध जैसे बढ़ा भी नहीं सकते, जैसे मेन ओवरऑल तो सब कुछ आता है, बिल्कुल बिल्कुल। मेन जब आ जाते हैं इनकम में तो हर डेयरी फार्म कहता है वो सर्वाइवल पीरियड चल रहा है साहब। देखो क्या डेयरियों से सबसे ज्यादा तो इनकम ही है, इनकम नहीं निकलेगी तो डेयरी वाला कितने दिन डेयरी चलाएगा। बिल्कुल। तो कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि डेयरियों की स्थितियाँ
सेल आउट की हो जाएंगी। अभी भी बेचनी, बिल्कुल बेचना ही पड़ेगा। कारण क्या है, इसलिए डेयरियों का तो संकट चल रहा है इस समय, संकट का दौर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन समस्या क्या आ रही है डेयरी रनिंग करने में? फीडिंग, ओनली फीडिंग। ओनली फीडिंग और लेबर चार्जेस तो तब भी सर्वाइवल है, लेकिन फीडिंग तो बहुत ज़्यादा है, ऊपर है। फीड बहुत महंगी है, बहुत महंगा फीड है। तो आपको क्या लगता है कितने रुपए रेट में दूध बिके ताकि डेयरी फार्मर यहाँ का सर्वाइव कर पाए? डेयरी वाला कम से कम जबलपुर के अंदर का रेट तो 75 से 80 रुपए होना चाहिए। तब डेयरी वाला थोड़ा सा सर्वाइवल कर सकता है कि चलो डेयरी रनिंग पे ले आ सकता है कि रनिंग मूड पे, नहीं तो डेयरियाँ बचना बड़ा मुश्किल है साहब। जैसे जिस हिसाब से फीड महंगी हो रही है, जब आप आए थे डेयरी सेक्टर में तो फीड कितने रुपए में 1 केजी तैयार हो रही थी? सब उस समय का टाइम तो ये था कि 6 से 7 रुपए फीडिंग कास्ट थी 1 केजी की। 1 केजी की, और आज 30 से 31 रुपए केजी जा रही है। मतलब कि 6 पंचे 30, 5 गुना बढ़ गई। 5 गुना बढ़ गया। तब दूध कितना था? और तब दूध के रेट तो काफ़ी कम थे, और अभी दूध के रेट भी जिस हिसाब से बढ़ने चाहिए तो उस हिसाब से नहीं बढ़े। फिर भी आपको कुछ राउंड फिगर याद है कितना रेट में हम दूध सेल कर रहे थे जब आपकी कॉस्ट 6 रुपए केजी फीड की थी? जब फीड की कास्ट 6 रुपए केजी थी तब 20 रुपए लीटर दूध बिक रहा था। 20 रुपए लीटर। आज 30 रुपए हो गया तो भी मुश्किल से 66 रुपए 62 रुपए 62 रुपए बिक रहा है साहब। दूध तो सस्ता है। मतलब क्या होगा डेयरी का? मुझे भी लगता है, मैं इतना सर घूमता हूँ पूरा ऑल इंडिया, क्या होगा मतलब जो ओरिजिनल दूध पैदा करता है उसकी इज्जत ही नहीं है इस देश में। बिल्कुल बिल्कुल। डेयरी का देखिए भविष्य अंधकारमय है। अच्छा। नए लोग इंट्रोड्यूस होना नहीं चाहते, क्योंकि नए लोगों के लिए वर्किंग टास्क भी बड़ा यहाँ का काफ़ी ज़्यादा है, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है, प्रॉब्लम इतनी फेस कर नहीं पाएगा बंदा। जैसे लोग, जैसे हमारे चैनल में 51,000 की फैमिली है, हमारी डेयरी फार्मर फैमिली है, तो वो लोग कमेंट करते हैं इतना बड़ा डेयरी फार्म लोग रनिंग करते हैं तो पैसे कमा रहे होते हैं, तो उसके पीछे क्या चैलेंजेस रहते हैं वो थोड़ा बताएं आप। देखिए साहब, चैलेंजेस तो कुछ नहीं है। देखिए एरिया वाइज सब हर जगह के चैलेंजेस अलग अलग है। आज पीरियड के चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं, तो ये फेस तो हम सर्वाइवल टाइम हमारा चल ही रहा है। अदर स्टेटों का हो सकता है कि थोड़ा चैलेंजेस कम हो, इसलिए उनको प्रॉफिट नज़र आ रहा है। और ये भी कारण हो सकता है क्योंकि एक डेयरी फार्म्स ज़्यादा है, मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका भी रीजन है क्या यहाँ पे? इसका भी कुछ आपको संकट देखने नहीं, रीजन इसका कुछ नहीं, प्रोडक्शन का कोई रीजन नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर आदमी को आज डाल रहा है तो वो है आपकी फीडिंग कॉस्ट। फीडिंग, बिल्कुल। तो ये कैसे कम किया जा सकता है? सब मिनिमाइज करने के लिए अब ये हम लोग के पास तो काम नहीं है। अब ये सरकारों को कुछ करना चाहिए, या कुछ डेयरी वालों को सब्सिडियां प्रोवाइड करें, सब्सिडियां प्रोवाइड करवाएं, या दूध का रेट बढ़ाएं। दूध का रेट अगर बढ़ने में क्या होता है, सबसे ज्यादा यहाँ के दूध के रेट बढ़ने में लोगों को परेशानियां बहुत हो जाती हैं। 1 रुपये 2 रुपये अगर दूध के रेट बढ़ रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं, और बाकी अदर चीज़ों के रेट बढ़े तो उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, जैसे हम शराबों की दुकान में देखते हैं तो लाइन लग जाती है, जैसे लगता है कि मंदिर का गेट खुल गया, जल्दी दर्शन हो रहा है, यही हो रहा है। और दूध की इतनी किल्लत, वैल्यू नहीं है साहब, वैल्यू नहीं है। मतलब दूध को देने जाना पड़ता है, शराब को लेने जाना पड़ता है, और उनके मन के रेट में। हाँ बिल्कुल। तो मतलब ये सब मुझे लगता है क्या होगा भारत देश, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो सर फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आप क्या करेंगे भविष्य में, जैसे अगर ऐसे चल रहा है तो? देखिए फ्यूचर प्लान तो कुछ नहीं है। अगर यही पीरियड चलता रहा तो आने वाले समय में डेयरियों से क्या है कि नंबर ऑफ एनिमल कम हो जाएगा, और नंबर ऑफ एनिमल कम हो जाएगा, और धीरे धीरे हो सकता है कि वाइंड अप भी चालू हो जाए। वाइंड अप भी हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये संकट की घड़ी है, सपोर्ट किसी का है नहीं यहाँ पे, ना तो सरकार का है ना लोगों का सपोर्ट है। अच्छा, तो मतलब अपने जीवन जी रहे हैं डेयरी? बिल्कुल बिल्कुल। डेयरी वाला अब इस समय मारा पड़ा हुआ है साहब, क्या बोलूं। अच्छा, मतलब ऐसे ही चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, स्थितियाँ काफ़ी ठीक नहीं है जी। मतलब और इतने एनिमल हो जाते हैं, उनको मेंटेन करना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा टास्क है ये, बहुत बड़ा टास्क है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है सर, धन्यवाद जो आपने इतना स्ट्रगल किया और आपने अंपायर खड़ा किया, बट लास्ट में आके ओवरऑल जो है जो निष्कर्ष निकलना वो जीरो निकला। वो निराशा है साहब। इसके पहले क्या इनकम हो रही थी कि अभी ये कितने दिनों से मतलब इतना महंगाई चल रही है? क्या देखिए इनकम तो उस समय तो ठीक ठाक था, आज से 4-5 साल पहले तो तब भी ठीक था, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल टाइम आ गया। क्रिटिकल काम आ गया। हाँ। मतलब 2-3 सालों में फीड और फॉडर के रेट बहुत हाई हो गए, बहुत हाई हो गए, रेट हाई नहीं हुए। मेन प्रॉब्लम ये है। जी जी। अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद जो आपने पूरी स्टोरी बताई हमारे चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।